किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और वो कहते हैं कि हुनर तो यहां सभी में होता है, हुनर तो यहां सब में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत दिन हो गए, एक लेटेस्ट अपडेट है एस्टेट एग्जाम पे। क्योंकि देखो ये अपडेट मैं, एस्टेट की अपडेट अब बार बार मैं क्यों बनाता हूं कि ये मैं उन बच्चों के लिए, उन साथियों के लिए बनाता हूं कि अब की बार जो एस्टेट है वो वास्तव में बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एस्टेट, देखो हमने शिक्षा विभाग में जाने का हमने सपना देखा है। उस दिशा में जो भी डिग्री डिप्लोमा हमने किया है, समय जाया किया है, हमने एक्स्ट्रा प्रयास किया है, ठीक है। और अब भी बहुत से जो साथी हैं जिन्होंने एस्टेट कर लिया है, या एस्टेट जिनका किसी कारणवश कुछ अपरिहार्य कारणों से जिनका एस्टेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव भी है उनमें कि भाई एस्टेट यदि हो जाए तो संभवतः हम भी, हमारा सिलेक्शन हो। तो ऐसे बहुत से साथी हैं जो किसी प्राइवेट संस्थान से जुड़े हैं, कोई गेस्ट टीचर है, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के तहत हैं, बहुत से प्राइवेट स्कूलों में भी वो अध्यापन कर रहे हैं। तो उनके लिए एस्टेट एस्टेट भी उनके लिए एक सपना कह सकते हैं, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है कि हम अपने लक्ष्य को अचीव करें, जो भी हमारा निर्धारित लक्ष्य है। हमने जेबीटी क्यों की, 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा क्यों किया, मास्टर डिग्री, बीएड, हमने बहुत सी ऐसी डिग्री और डिप्लोमा किए हैं। तो उसके पीछे हमारा जो उद्देश्य क्या है कि हम नियमित शिक्षक लगे, अध्यापक लगे, हम राष्ट्र के निर्माता बने। तो एस्टेट का जो एग्जाम है वो यदा कदा फोन से या कमेंट्स के माध्यम से साथी बच्चे पूछ लेते हैं कि भाई एस्टेट का आखिर एग्जाम कब होगा। तो मैं उनको हर वीडियो में एक ही बात बताता हूँ कि एस्टेट हमारे लिए ये अनिवार्य नहीं है कि एग्जाम कब होगा, अनिवार्य ये है कि हमारा एग्जाम हम पास करें उसको। हमारे पास लाइफ टाइम की एस्टेट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए पास की, ठीक है। क्योंकि एचटेट के कितने बेनिफिट हैं ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि आपके जो फोरम है वो रीओपन होंगे इसमें। हालांकि हालांकि यदि हम बात करें एचपीएससी के माननीय चेयरमैन साहब की, यदि हम बात करते हैं तो उन्होंने तो कई बार कहा है कि भाई एस्टेट जो है, हमारी जो भी प्रक्रियाएं है वो लगभग कंप्लीट हैं। एग्जाम से पहले की जो भी प्रक्रियाएं हैं हमने बिल्कुल कंप्लीट कर रखी है, हम बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि एग्जाम तो आपका 17-18 जनवरी को होना था, तो वो किसी कारण से वो पोस्टपोन, स्थगित होकर के उसमें अब तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम बिल्कुल तैयार हैं, बोर्ड के एग्जाम के बाद में रिजल्ट भी लगभग आ चुका है। तो बोर्ड के एग्जाम के बाद में जो भी आपका मई का जो लास्ट वीक है, ठीक है, ऐसा तो कयास लगा रहे कि 30-31 मई, तो ऐसा कोई डेट ऑथेंटिक डेट नहीं है कि 30-31 मई को आपको होना है। लेकिन एचपीएससी के माननीय चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि मई के लास्ट वीक में जो है वो स्टेट का एग्जाम होना है। क्योंकि मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है कि फोरम रीओपन होंगे, श्योर एंड सर्टेन होंगे। इसके पीछे मैंने कारण ही बताया है, क्योंकि जो ऑलरेडी कार्यरत अध्यापकगण हैं उनको भी एस्टेट सितंबर 2027 तक वो एस्टेट करना है, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस के अध्यापकगण हैं उनको मार्च 2027 तक करना है। तो उनके लिए तो रीओपन होना ही है। प्लस में माननीय चेयरमैन साहब ने खुद कहा है कि 2 से 3 दिन के लिए ये पोर्टल खोला जाएगा। तो ऐसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जून का जो फर्स्ट वीक है, जहां तक यदि मैं सही हूं, यदि मेरी जानकारी सही है, तो जून का फर्स्ट वीक है उसमें आपके फॉरम रीओपन होंगे। और जुलाई का जो फर्स्ट वीक का जब भी सैटरडे संडे 3-4 जुलाई को जब भी होगा, तो लगभग आपका एग्जाम होना है। और ये बात मैं पुनः आपको कहूंगा कि आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि एग्जाम आपका 10 दिन बाद है या 1 महीने बाद है। मायने ये रखता है कि आपको ये पहली जो सीढ़ी है ये पार करनी है। और इस सीढ़ी को पार जब तक नहीं करोगे आप अपने लक्ष्य को नहीं जी सकते, आप अपना निर्धारित लक्ष्य अचीव गेन नहीं कर सकते। तो आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में होना। और ये मैं आपको बिल्कुल श्योर कह रहा हूँ, आप मानो या ना मानो, वो देखो, मानना मैंने कई बार बताया है कि कोई चीज, हम वही चीजें सही मानते हैं जो हमारे अनुकूल होती है। हमारे जो अनुकूल होती है
या हमने कहीं दाएं बाएं से साथियों से, समाज से जो भी कूड़ादान हमने दिमाग में जो इकट्ठा कर रखा है, उसी राग को हम अलापते रहते हैं कि कोई चीज़ हमें सही लगती है वो हम बोलते रहते हैं, वो अपने विचारों में लाते हैं। तो कोई चीज़ सही गलत नहीं होती है, जो हमारे जो विचार हैं वही उनको अच्छा या गलत बताते हैं। भाई कोई चीज़ हमें सही लगती है वो हमारे लिए अच्छी है, तो यानी कि हम उसी बात को दोहराते रहेंगे, उसकी पुनरावृत्ति करते रहेंगे। तो आपका जो ये स्टेट का जब एग्जाम और आपका रिजल्ट आएगा, तो आप कंफर्म मान सकते हो कि लगभग लगभग 4,000 प्लस पदों पर आपकी जेबीटी की रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएगी। लगभग 4,000, लगभग 4,500 प्लस आपकी जो है वो पीजीटी की भर्ती आएगी। और जहां तक मैं समझता हूँ 6,000 प्लस के लगभग आपकी टीजीटी की भर्ती आएगी। हो सकता है उसके बाद तो कई दिन तक आपकी भर्ती ना आए, क्योंकि एक भर्ती आपको पता है पूरी प्रक्रिया होने में, संपन्न होने में 2-3 4 साल, 2-3 साल लग जाते हैं। तो ये आपकी फिलहाल जो एस्टेट है ये आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। एस्टेट के फायदे की यदि हम बात करते हैं, तो आगे आगे यदि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी अगर आपको नियुक्ति लेनी है, तो भी आप एस्टेट पास होना आपके लिए अनिवार्य, जो मैंडेटरी कंडीशन होगी आपके लिए, बिल्कुल अनिवार्य कंडीशन होगी। एस्टेट आपको अच्छा, एस्टेट की यदि बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, तो जब आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, चाहे वो जेबीटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, तो उसमें तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा आपको। क्योंकि एस्टेट की तैयारी करेंगे एज इट इज वही आपकी सेम स्क्रीनिंग की, जब आप जेबीटी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करेंगे तो एज इट इज वही सब्जेक्ट, वही सिलेबस, टॉपिक, सब कुछ एज इट इज होता है। ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो आपकी रणनीति है, जिसको हम हिंदी में रणनीति बोलते हैं, स्ट्रेटेजी को, तो रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, मैं जहां तक मैं समझता हूं कि आप देखो, किसी प्रकार की मैं बुराई नहीं करता, लेकिन जिस हिसाब से हम पीपीटी की तैयारी, पीपीटी में क्वेश्चन आ गए हो और फिर हम तैयारी कर, कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप में स्वाध्याय नहीं होगा, जब तक आप खुद अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे अपने, जब तक हाथों से नोट्स तैयार नहीं करेंगे, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, सीधे क्वेश्चन यदि आप पीपीटी में क्वेश्चन आंसर सीखेंगे, तो मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छे लेवल की आपकी तैयारी होगी। कहीं न कहीं फिर वो आपकी जो बेस है वो कमजोर होता है। यदि आपको बेस मजबूत करना, वो पीपीटी का या वो एक प्रैक्टिस होता है कि भाई कोई हम कोई मॉक टेस्ट लगा ले, या कोई प्रैक्टिस पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर को सोल्व करे टाइम मैनेज करके। देखो, समय का प्रबंधन तो बहुत अनिवार्य है, कि समय जो होता है उसके अकॉर्डिंग जब हम उस पेपर को सोल्व करते हैं, तो उसमें बहुत सी जो हम बारीकियां सीखते हैं, बहुत सी कमियां हमारी दूर होती है। बाकी जहां तक मैं समझता हूं कि आप एक तो रेगुलरिटी, नियमित तैयारी करें, एक स्वाध्याय होकर अपना खुद का अध्ययन करके आपको नोट्स बनाने चाहिए अपने हाथों से, और बहुत टॉपिक को डीपली तैयार करना चाहिए, ताकि कंपटीशन का मतलब ही क्या होता है कि हम उस टॉपिक की कितनी जानकारी रखते हैं। सीधे सीधे 10 20 30 क्वेश्चन पढ़ने से मैं नहीं समझ सकता कि वो टॉपिक आपका क्लियर होगा। बाकी आप बहुत समझदार बच्चे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो, बहुत जल्दी आपका जो है वो एस्टेट का एग्जाम होना है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ जुलाई में होना है। और इस एस्टेट के बाद में मेरे ख्याल से जो आपकी जेबीटी टीजीटी पीजीटी की वास्तव में बहुत बड़ी संख्या में आपकी भर्ती आएगी, क्योंकि बहुत से अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। नया सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी छुट्टियां होंगी, तब तक आपका एस्टेट का एग्जाम होगा, आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन जो है वो नियमित भर्ती का देखने को मिलेगा। तो अभी हमारी लगभग मैं दिल्ली में लेक्चरार के पद पर कार्यरत हूँ डीएसएसबी में, तो हमारी मई और जून 2 महीने की छुट्टियां होती है। तो 1 मई से हम केवल एस्टेट और सीटेट की बहुत अच्छे लेवल की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी क्लासेस जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो जो भी साथी जुड़ना चाहता है उस वो सभी साथी सादर आमंत्रित है, आप जुड़ सकते हैं। हमारी लगभग 1 तारीख से 8:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। लगभग 2 महीने हमारी बहुत अच्छे लेवल की कंप्लीट सिलेबस हम 2 महीने में करवाएंगे, बिफोर जुलाई, यानी जुलाई जब आपका स्टेट का एग्जाम होगा उससे पहले पहले हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट होगा ऑल सब्जेक्ट्स का। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।